देखिए हमने लिया हुआ है इश्यू ऑफ शेयर्स का। अब नया आ गया है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये जब आप शेयर इशू करते हैं तो ऐसी कंपनियां जिनके शेयर्स हाथों हाथ बिक जाते हैं रेडली हॉट केक की तरह, तो वो फिर उसका उस सिचुएशन का फायदा उठाती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे टाटा है, रिलायंस है। तो फायदा ये उठाती हैं कि आपको शेयर तो वो इशू कर रही हैं, लेकिन जितना शेयर इशू कर रही हैं वो पैसे उससे ज्यादा लेती हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपको 100 रुपीज के शेयर इशू किए और प्रीमियम के साथ इशू किया, मान लीजिए 20 रुपीज पर शेयर प्रीमियम है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम पर आपसे 20 रुपीज ज्यादा लेंगे, मतलब 120 रुपीज आपसे लेंगे, लेकिन शेयर वैल्यू जो देंगे वो 100 का देंगे। तो जो ये एडिशनल अमाउंट कंपनी चार्ज करती है उसको कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। इसका एक लिमिटेड यूज है, बाद में गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर लिया, उसमें तो स्पेसिफाई कर दिया कि वो मनमाने तरीके से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते और कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में ही कंपनियां उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। वो एक अलग सब्जेक्ट है, मैं उस पर डिस्कस करूंगा। फिलहाल जो क्वेश्चंस है वो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 मैंने लिया हुआ है आपका टीएस ग्रेवाल से। क्वेश्चन नंबर 11 में कहीं लिख देता हूँ। ये है, देखिए कह रहा है कि सीमा लिमिटेड ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन 10,000 शेयर्स ऑफ ₹25 ईच, पेएबल 5 per share on application, 10 per share on allotment, including 5 per share as premium, 5 per share first call of the shares, and balance in two equal amounts at intervals of 3 months. All the shares were applied for and allotted. All the money was received except the second call and final call of 200 and 400 shares respectively. 25 रुपए का शेयर्स है देखिए, लेकिन उसमें 5 रुपए ईच है, लेकिन 5 रुपए का प्रीमियम भी है। और दूसरा है कि फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल पर कुछ पैसे नहीं आते हैं, उस पर जब आएंगे तब करेंगे। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। देखिए 10,000 शेयर्स इशू हो रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन में कितना आएगा 10,000 के हिसाब से 5 कितना हो जाएगा 50,000। 5 ईच है, 5 पर शेयर एप्लीकेशन, 10 ऑन अलॉटमेंट 10,000 शेयर्स है। देखिए वेरी सिंपल, ध्यान से दीजिए, तो कोई है नहीं कुछ इसमें। बैंक अकाउंट डेबिट, तो 10,000 शेयर्स है, 5 रुपीज का एप्लीकेशन मनी है, कितना हो जाएगा देखिए 50,000। यहाँ लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000, राइट। सेकेंड एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। ये आपकी पहली एंट्री होगी। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है आमतौर पर वो जनरली वो अलॉटमेंट के साथ होता है, लेकिन वो किसी के साथ भी हो सकता है। अगर स्पेसिफाइड है तो वो कहीं भी हो सकता है। ये कंपनी का अपना राइट है कि वो प्रीमियम किस कॉल पर लेती है, राइट। यहाँ तक कि एप्लीकेशन मनी के साथ भी प्रीमियम लिया जा सकता है। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि अलॉटमेंट के साथ ही प्रीमियम की एंट्री हो, लेकिन आमतौर पे इन जनरल अगर कुछ स्पेसिफाइड अलग से नहीं है तो अलॉटमेंट के साथ ही होता है, और अगर लिखा हुआ है कि अलॉटमेंट के साथ है तो पक्का अलॉटमेंट के साथ ही होगा। इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट तब भी उसको जनरली कहा लेते हैं अलॉटमेंट के साथ लेते हैं। उसका एक रीजन ये है कि जब अभी आप पढ़ेंगे आगे, ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है, कभी कभी अंडर सब्सक्रिप्शन,
अंडर में तो इतना केस नहीं होता। तो शेयर अलॉट होने के बाद ही क्लियर होता है कि कितने शेयर्स एक्चुअली अलॉट हुए हैं, तो उसी पर प्रीमियम लिया जाएगा जिनको जो शेयर्स अलॉटेड हैं, राइट। कभी कभी एप्लीकेशन ज्यादा भी आती है, मोस्टली। तो ये होगा। अब देखिए हम सेकेंड एंड इसके बाद की एंट्री करते हैं शेयर अलॉटमेंट का। इसमें आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये 10 रुपए का हो जाएगा, तो 10,000 में 10 करेंगे आप, कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। अब देखिए ये है टू शेयर, सॉरी, कैपिटल अकाउंट 50,000। अब यहाँ पे देखिए यहीं पर आ जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में एसपीआर कर दे रहा हूं, बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ऐसी एंट्री आ जाएगी इसकी, ठीक। अब इसके बाद लोगों को लेटर चले गए कि भाई आपने पैसे भेजो। अगर पैसा पूरा आ गया, इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो इसमें पूरा पैसा आ गया तो आपकी बैंक की एंट्री देखिए हो जाएगी, सिंपल जैसे होती है। बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1 लाख। नरेशन आप लिख लीजिएगा, जैसे ऊपर एप्लीकेशन पे है तो बीइंग द, यहाँ पे जैसे है, यहाँ पे आपके लिए बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 10,000 शेयर्स। उसके बाद बीइंग द शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग द एंट्री मेड फॉर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये है ना, ये टू शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा ऊपर। फिर यहाँ पे होगा शेयर बीइंग द एंट्री मेड फॉर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट अकाउंट, इस तरह से लीजिए। आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। अब इधर आ जाते हैं। अब ये देखिए हम करते हैं शेयर फर्स्ट कॉल की एंट्री। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 50,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000। अब बैंक सिंपल है, लेटर चला गया, ये लीजिए, पब्लिक ने पैसा भेज दिया शेयर होल्डर्स ने, तो सिंपल एंट्री हो जाएगी टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 50,000। ये अब इसी तरह से, अब देखिए इनका एक ये है कि जो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल है उसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। लिखा है कि फर्स्ट कॉल ऑन द शेयर्स एंड द बैलेंस इन टू इक्वल अमाउंट्स एट इंटरवल ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है। तो 5 रुपए का जो फाइनल कॉल है, आपको बताया था कि सेकेंड कॉल तक ही होता है, इसमें थर्ड कॉल फोर्थ कॉल नहीं होते हैं, सेकेंड कॉल ही होता है। लेकिन इनको ज्यादा इंस्टॉलमेंट देनी थी, इसलिए सेकेंड कॉल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि हाफ हाफ करके दे दो आप, तो वो सेकेंड कॉल ही माना जाएगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी शेयर सेकेंड कॉल, और दूसरी हो जाएगी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, ये है। तो देखिए हो जाएगा ये शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो आधा हो जाएगा, 5 रुपए का आधा, तो ये हो जाएगा 25,000, 25,000, राइट। फिर बैंक एंट्री कर देते हैं, 25,000। सॉरी, इसमें कुछ है, एक मिनट, एक सेकंड मैं देखता हूँ।
कुछ इसमें चक्कर है। तो इसमें लिखा है ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड फॉर एंड अलॉटेड फॉर ऑल द मनी वाज रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल ऑन 200 शेयर्स। फर्स्ट जो सेकेंड का कॉल है इसमें 200 शेयर पर कोई शेयर होल्डर होगा, उसने 200 शेयर के पैसे नहीं दिए, तो 200 शेयर का पैसा कम आएगा। तो एक शेयर कितने का हो गया, 2.5 रुपए की हुआ, 2.5 हुआ ना, 5 रुपए को स्प्लिट किया है दो पार्ट में, तो एक हुआ 2.5 रुपीज, तो 200 शेयर का 2.5, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 500 रुपया कम आया, तो ये हो जाएगा देखिए 24,500। मल्टीप्लाई कर लीजिए 200 इंटू 2.5, 200 400 हो गया और उसका पॉइंट से 100 हो जाएगा। अब देखिए कॉल्स इन एरियर अकाउंट भी ओपन किया जाता है, लेकिन आपके बुक में भी टॉपिक आगे दिया हुआ है। यहाँ पर अभी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की बात की गई है, इसलिए मैं इसकी सीधी एंट्री करता हूँ। तो इसमें एक ऑप्शन और है कि आप यू कैन ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, लेकिन चूंकि ये टॉपिक अभी वो आगे लेंगे तो मैं उसको फिर आगे आऊंगा, तो मैं यहाँ सिंपल एंट्री कर दे रहा हूँ। तो टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट, राइट, हो जाएगा 24,500। ये अच्छी तो जगह ही नहीं है, चलो यही करते हैं पहले। अब आया शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 25,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 25,000, हाँ 25,000। चलो इसमें लाइनिंग हमने नहीं की, हमें आइडिया था कि 2 पेज में ही हो जाएगा, तीसरे पेज तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन थर्ड पेज तक आ गए। मैं सीधे कर दे रहा हूँ, अब उसकी बैंक की एंट्री करनी है। तो देखो ये कह रहा है कि जो सेकेंड कॉल है उस पर 400 शेयर के पैसे नहीं है, मतलब एक तो वही वाला शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी 200 शेयर्स के 500 रुपए, एक और कोई होगा जो उसने सेकेंड कॉल के पैसे नहीं दिए। तो मैं सिंपल एंट्री कर दे रहा हूँ, क्योंकि कॉल्स इन एरियर तो अभी आएगा, तो 500 उसके भी 1,000 रुपए क्या हो जाएंगे, कम आएंगे। तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ आपका बैंक अकाउंट, तो कितना हो जाएगा देखिए 24,000 हो जाएगा। 1,000 रुपए 400 इंटू 2.5, तो कितना हो जाएगा 1,000 रुपया, 1,000 कम आएंगे। और यहाँ लिख दे रहे हैं टू शेयर सेकेंड एंड, देखिए ये मत लिखना भूलिएगा, फाइनल कॉल अकाउंट 24,000। थोड़ा इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ये सिंपल एंट्रीज हैं, ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है ये। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ज्यादा नहीं है, एक 12 है, एक 13 है हमारे बुक में, तो कोशिश करता हूँ कि एक तो लूंगा ही, अगर देखता हूँ दोनों ले लेंगे। अगर कोई डिफरेंस होगा 12 और 13 में कोई डिफरेंस होगा तो मैं दोनों कर दूंगा, अगर डिफरेंस नहीं होगा तो फिर एक ही करेंगे।